अस्सलामुअलैकुम। JNN स्टूडियोज में मैं हूँ आकाशा यासीन और मैं हूँ अतीक खालिद धन्याल। सबसे पहले आपको बताएं कि निजी तालीमी इदारों की जानिब से डी चौक पर एहतजाज जारी है। लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा से काफिले डी चौक पहुँच चुके हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद से JNN न्यूज़ के नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शिराजी, बताइएगा मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं? ऑल पाकिस्तान स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन ने 12 अप्रैल से तमाम तालीमी इदारे जो है वो खोलने का ऐलान कर दिया है। धरना अभी भी जारी है और जितने भी असातिज़े कराम है मुल्क भर से वो डी चौक पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले ऑल प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्जा भी यहाँ पर पहुंचे हैं और रास्ते में रुकावटें भी डाली गई। रावलपिंडी में भी काफिलों को रोका गया, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को भी रोका गया, लाहौर से आने वाले काफिलों को भी रोका गया। लेकिन तमाम रुकावटें अबूल करके जितने भी असातिज़े कराम है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं डी चौक इस्लामाबाद और अभी भी डी चौक में मुजाहिरीन का धरना जो है वो जारी है। और मुजाहिरीन से खिताब करते हुए एक मुहर्रा का कहना था कि असातिज़ा जो है मुनव्वर नुमान जो है वो खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि स्कूल खोला जाता है कि स्कूल का बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तारीक ना हो और घर में खानदान के अफराद भी रह सकते हैं। सिर्फ बच्चों की तालीम जो है वो ना रोकी जाए, जो कि अब से कुछ ही देर पहले ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्जा ने भी वहाँ पर खिताब किया और उन्होंने भी ये कहा कि आज हमारे काफिलों को जो है वो रोका गया, असातिज़े कराम पर लाठीचार्ज की गई और उन्होंने हुकूमत के वक्त से मुतालबा किया कि जितने भी गिरफ्तार असातिज़ा है जो आज ही गिरफ्तार हुए हैं एहतजाजी मुजाहरे के दौरान, तो उनको फौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि दो अहम मुतालबात में पहला 7 करोड़ बच्चों को जो है वो तालीम देने का हक दिया जाए, स्कूल जो है वो फिलफोल खोल दिया जाए, स्कूलों को जो है वो बंद नहीं करना चाहिए कोरोना वबा के बायस जो है। और दूसरे उन्होंने कहा कि शराब से मिलने वाली जो वैक्सीन है वो अपने दोस्तों को तो दी जा रही, लेकिन जो असातिज़े कराम है जो तलबा तालिबात है उनको नहीं दी जा रही। तो उन्होंने कहा कि फिलफोल जो है तलबा तालिबात के लिए असातिज़े कराम के जो है वैक्सीन का बंदोबस्त किया जाए और उनको भी वैक्सीन लगाई जाए ताकि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो खराब न हो और तलबा जो है मुल्क भर के वो स्कूलों में आ सके, वो तालीम के जो नूर के जो इल्म के जो नूर है वो उससे रोशनास हो सके। जी अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि स्कूल भी खोल दिए गए हैं, आपने अभी फिलहाल हमें थोड़े पहले समझ आ रही थी कि आपने कहा कि स्कूल खोल दिए लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज जारी है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि 12 अप्रैल से तमाम तालीमी इदारे जो है वो खोल दिए जाएंगे। बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान किया कि 12 अप्रैल से तमाम मुल्क के तमाम तालीमी इदारे जो है वो खोल दिए जाएंगे और जितनी भी असातिज़े कराम है वो स्कूलों में होंगे और बच्चे भी स्कूल आएंगे और तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे जो है उनमें बाकायदा तौर पर 12 अप्रैल से तालीमी सतह में जो है वो बहाल हो जाएगी। अच्छा, फिर अगर 12 अप्रैल से स्कूल खोल रहे तो मजीद क्यों बढ़ाया जा रहा है? मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि ये 12 अप्रैल से स्कूल खोलने का कहा, अगर स्कूल 12 अप्रैल से खोले जा रहे हैं तो धरना किस वजह से कंटिन्यू किया जा रहा है? देखिए, उनके दो मुतालबात है। एक मुतालबा तो ये है कि स्कूल को खोल दिया जाए और दूसरा मुतालबा जो है वैक्सीनेशन का मुतालबा है कि जितने भी तलबा तालिबात है, जितने भी असातिज़े कराम है उनको भी पूरी तौर पर जो है वो वैक्सीन फराहम की जाए, उनको वैक्सीनेट किया जाए ताकि कोरोना वबा से जो है महफूज हो सके। और वैक्सीन जो है वो अगर दीगर फ्रंट लाइन वर्कर को प्रोवाइड की जा रही है तो जो तलबा तालिबात है उनको भी प्रोवाइड की जाए ताकि वो भी कोरोना वबा से बच सके और तालीमी सफर जो है वो जारी रख सके। अच्छा शिराज, ये भी बताइएगा कि किसी हुकूमती नुमाइंदे ने मुजाहिरीन से राब्ता किया या नहीं? देखिए आकाशा, अभी तक तो मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। सबसे रुकावटें हुकूमत की जानिब से जरूर खड़ी कर दी गई है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोका गया, लाहौर से आने वाले काफिलों को जो है रास्ते में रोका गया और बज़ाहिर तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुज़ाकरात के बजाय हुकूमत जो है वो रुकावटें खड़ी कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पर जो है काफिलों को रोका जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तरह कराम जो है वो रुकावट अबूल करके डी चौक पहुंचे हैं और उस वक्त भी धरना जारी है। अच्छा, बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा को रोका जा रहा है, तो क्या वहां पर कोई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद में भी गिरफ्तारियां हुई है, पिंडी में भी गिरफ्तारियां हुई है और मुतालबात में ये मतलब भी शामिल है कि वैक्सीन के साथ साथ जितने भी असातिज़े कराम है उनको भी पूरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए। बहुत सारे असातिज़े कराम जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं। बकौले जो रहनुमा है प्राइवेट एसोसिएशन का उनके कि बहुत सारे उनके साथी जो है उनको गिरफ्तार किया जाए पुलिस की जानिब से और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि उनको भी जो है फिलफोर रिहा किया जाए। वो अपने हक के लिए निकले हैं, वो तलबा के मुस्तकबिल की खातिर जो है वो निकले हैं। वो वही चाहते हैं कि तलबा के मुस्तकबिल जो है वो तारीख ना हो, तलबा का टाइम जो
है वो ज़ाया न हो, और कोरोना वबा जो है कब तक रहेगा। इसमें अगर तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रही तो वो तालिबात का वक्त जो है वो ज़ाया होगा। तो जो तलबा के हुकूक के निकले हैं उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो उनका मुतालबा यही भी है कि उनको भी फिलको जो है वो रिहा कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज मशराजी, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरगोदा में जिला खुशाब में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गई, 4 अफराद मौका पर जान बहक, 3 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक है। सरगोदा से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जिला खुशाब में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गई, 4 अफराद मौका पर जान बहक, 3 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक है। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह कर रहे हैं। सरगोदा जिला खुशाब में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं, 4 अफराद मौका पर जान बहक, 3 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदा मोहम्मद उमर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को इस हवाले से, ये वाक़या कहाँ पेश आया और जान बहक होने वाले अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक रखते थे क्या? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है सरगोदा के जिला खुशाब है, इसका कसरूर रोड है, वहाँ पे पेश आया, जहाँ पे 7 अफराद जो है वैगन पे सवार होकर कचहरियों की तरफ जो है रवाना हुए थे, और मुखालफिन की जानिब से जो है अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो है मौके पर जान हो गए और 3 जो है जख्मी है, जिनमें से एक की हालत जो है तफसीलनाक बताई जा रही है। और मैं आपको बताता चलूं, इस बात का जो है RPO सरगोदा ने नोटिस ले लिया है और DPO खुशाब को फौरी तौर पर हदायत की है कि मौके पर पहुंचकर इस वाक़े का तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। और मैं आपको बताऊं कि RPO सरगोदा ने भी वहाँ पे विजिट किया है और जख्मियों से इयादत की है, उनसे मुलाकात की है, और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो मुल्ज़मान है उनको गिरफ्तार करके और कानून के कटघरे में लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उमर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि फ्राश टाउन में लोगों को 2 साल में तैयार फ्लैट मिल जाएंगे। बैंकों से छोटे कर्जे हासिल करने में लोगों को अब भी मुश्किलात हैं। इस्लामाबाद के फराज टाउन में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि बैंकों को छोटे लोगों को कर्जे देने की आदत नहीं थी। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। गरीब आदमी को अपना घर बनाने के लिए सस्ते कर्जे दिए 2000 ऐसे लोगों को फ्लैट मिलेंगे जो फ्लैट का सोच भी नहीं सकते थे। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि देरपा तरक्की का हुसूल और गुर्बत की शरह में कमी हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हम मौशी सफारतकारी को मौसर अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल UNDPO डायरेक्टर रीजनल ब्यूरो फॉर एशिया पैसिफिक से वर्चुअल मुलाकात में मजीद कहना था कि देरपा तरक्की के अहदाफ के हुसूल में UNDP की मुआवनत काबिल तहसीन है। हमें तवक्को है कि UNDP पाकिस्तान के पसमानदा और दही इलाकों तक अपने मनसूबों का दायरा कार बढ़ाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन का दौरान इंस्टीट्यूट के दायरा कार और कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग ली। वज़ीर ख़ारजा ने इंस्टीट्यूट के सब्ज़ाज़ार में पौधा भी लगाया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी जरिए फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। उनका कहना था कि आर्म्ड फोर्स इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन मुल्क में मसनूई अज़ा का सबसे बड़ा और जदीद मरकज़ है, जहाँ महाज़ जंग पर जख्मी होने वाले फौजियों को इलाज के लिए लाया जाता है। सिक्योरिटी वजूहात स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान मुलतवी, परवाज रास्ते से वापस कर दी गई। PIA तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद से काबुल जाने वाली PIA की परवाज PK 249 सिक्योरिटी खदशात के बायस आधे रास्ते से वापस आ गई। ज़राए के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद है, जिसके सबब पाकिस्तानी वफ्द का दौरा मुलतवी करना पड़ा। वफ्द की अफगानिस्तान में 3 रोज़ा दौरे के दौरान अफगान सदर अशरफ गनी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद हनीफ कुरैशी से मुलाकात की। उम्मीद करती हूँ इमरान खान के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया होगा। जमाइमा गोल्ड स्मिथ का ख्वातीन के लिबास से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि इमरान खान ख्वातीन पर नहीं बल्कि मर्दों की आंखों पर पर्दा डालने के कायल हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी इमरान खान के बयान पर जमाइमा ने रद्द-ए-अमल में कहा, इमरान खान को वो जानती हैं, वो खातीन पर नहीं मर्द की आंखों पर पर्दा डालने के कायल हैं। जमाइमा ने अपने ट्वीट में कुरान पाक की आयत का हवाला भी दिया, जिसमें मोमिन मर्दों को अपनी नजरें नीची रखने की तलकीन की गई है। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज अपने एक बयान में
फहाशी को जिनसी हरासानी की बढ़ते वाकयात की वजह करार दिया था। डस्का ज़िम्नी इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए स्मार्टफोन लाजिम करा, लोकेशन ऑन रखना होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 के 20 पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग अफसरान गायब होने के वाकयात के बाद आइंदा ज़िम्नी इंतखाबात की सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान के पास स्मार्टफोन होगा जिस पर वो लोकेशन ऑन रखेंगे। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फॉर्म 45 की तस्वीर लेंगे और पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फॉर्म मुतलका रिटर्निंग अफसर को भेजने के पाबंद होंगे। इसहाक डार चौधरी निसार की रुकनियत खत्म करने का मामला, काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम मंजूर कर ली। ऑर्डिनेंस के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदा 60 दिन के अंदर हलफ ना ले तो निशिस्त खाली हो जाएगी। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऐसे नुमाइंदों को डी नोटिफाई करेगा। याद रहे कि चौधरी निसार ने इलेक्शन जीतने के बावजूद ताहाल हल्फ नहीं लिया और ना ही कभी इजलास में शरीक हुए हैं, जबकि नून लीगी सेनेटर इसहाक डार भी इजलास में नहीं आते। बरतानिया का पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किए जाने का मामला, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बरतानिया का रुख कर लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का रश देखने में आ रहा है। रेड लिस्ट में शामिल होने से कबल मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए 4 खसूसी परवाजें रवाना होंगी। इस वक्त JNN की नुमाइंदा उस्मान मुगल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा ये क्या मामला है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आज बरतानिया का पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किए जाने का ये मामला है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बरतानिया का रुख कर लिया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शदीद जो है वो मुसाफिरों का रश लग चुका है और रेड लिस्ट में शामिल होने से कल मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए 4 खुसूसी परवाजें जो है वो रवाना की गई हैं। मुसाफिरों की जानिब से बद इंतजामी और रिश्वत की शिकायत जो है वो सामने आई हैं और इस हवाले से इस्लामाबाद के न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं और इस हवाले से जो मुसाफिर हैं उनका ये कहना है कि मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर जो शिकायत बॉक्स थे वो मुकम्मल तौर पर वहां से जो है वो हटा लिए गए हैं और सेल जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। मुसाफिरों का मजीद ये भी कहना है कि एयरपोर्ट पर अमले को मनपसंद अफराद और बोर्डिंग पासेस जारी करने का भी जो है वो इंकशाफ हुआ है, क्योंकि आज जो है वो इस्लामाबाद के न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो वो मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो है वो पहुंची है जिन्होंने जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद बरतानिया का रुख किया है और आज जो है वो 4 खुसूसी परवाजें जो है वो इस्लामाबाद से रवाना की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन फिर चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली दरखास्त में अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इस्तदा की अदालत 7 वोट मुस्तरद करने की प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को कालादम करार देकर मुझे कामयाब करार दे। याद रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच इससे कबल यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त मुस्तरद कर चुका है। पीपल्स पार्टी ने सियासी फायदे के लिए अपोजिशन इत्तेहाद PDM को इस्तेमाल किया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का इल्जाम, कहा हुकूमत के खिलाफ अगर लॉन्ग मार्च होता तो हम भी इसे कामयाब बनाते। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सूबा पंजाब की बड़ी जमात है, अगर हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च होता तो इसे कामयाब हमने ही बनाना था। पीपल्स पार्टी इस्तीफों से पीछे हटी, मुस्लिम लीग नून नहीं, हम पर कोई किसी डील का इल्जाम नहीं लगा सकता। नवाज शरीफ की वतन वापसी की बात पर DM में ब्रेक डाउन करने के लिए की गई थी। इनका मजीद कहना था कि PDM में शामिल हर जमात का मुख्तलिफ तरीकाकार है। आसिफ जरदारी ने इस्तीफों का मामला नवाज शरीफ की वापसी से जोड़ा। अपोजिशन लीडर सेनेट पर मामला मजीद खराब हुआ। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन, ANP ने नून लीग की हिमायत कर दी। मिफ्ताह इस्माइल के हक में अवामी नेशनल पार्टी का उम्मीदवार दस्तबरदार। नून लीग के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और मिफ्ताह इस्माइल की क़यादत में वफ्द में गुज़श्ता रोज़ बादशाह खान मरकज सिंध का दौरा किया, जहां उन्होंने ANP के कायदीन से मुलाकात की। इस मौका पर मिफ्ताह इस्माइल ने हमायत पर ANP का शुक्रिया अदा किया। कहा ANP के वोट और सपोर्ट से इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, जबकि ANP रहनुमा यूनुस खान बुनेरी का कहना था कि PDM का हिस्सा रहें या ना रहें, जमहूरियत और जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। और हुकूमत गिराना जहांगीर तरीन के बाएं हाथ का काम, राना सनाउल्लाह ने कहा PDM वोट की इज्जत के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी।
लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग रहनुमा का कहना था कि पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन की दाईं और वफाकी हुकूमत बाएं जेब में है। हुकूमत गिराने के लिए उन्हें जहाज घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका मजीद कहना था कि आज जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। नून लीग के खिलाफ कार्रवाई पर उन्होंने कभी नहीं कहा जुल्म हो रहा है। जहांगीर तरीन ने हमसे राब्ता किया तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फैसला करेंगे। नाज़रीन, खबरें और भी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, नैब इस्लामाबाद का महकमा खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा, चीनी की बरामद का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। ज़राए के मुताबिक नैब ने महकमा खुराक से चीनी की 3 सालों की बरामदात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ताहम इदारे की जानिब से सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा था। इस सिलसिले में नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम इंक्वायरी कर रही है। याद रहे कि नैब शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर एम खान को भी तलब कर चुकी है। सदर ममलकत ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक 26 मार्च से होगा। ऑर्डिनेंस के तहत हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक HEC के तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत होंगे। इस वक्त JNN न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, शिराज अहमद शिराजी। जी शिराज अहमद शिराजी, क्या तफसीलात हैं? देखिए दुनियाल हाई एजुकेशन कमीशन के मुताबिक चंद ही रोज में दूसरा सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हुआ है। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद HEC दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जो है जारी कर दिया। HEC ने सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक जो है वो 26 मार्च से होगा। नए ऑर्डिनेंस में मार्च में जारी किए गए ऑर्डिनेंस की 22 शतों में जो है वो तरमीम कर दी गई है। हाई एजुकेशन कमीशन के अरकान की तादाद जो है 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। कमीशन में निजी अरकान की तादाद 2 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। साथ ही वजारत तालीम से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती का इख्तियार जो है वापस ले लिया गया है। साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती का इख्तियार जो है वो कमीशन को हासिल होगा। जबकि इससे कबल मार्च के आखिरी हफ्ते में HEC से मुताबिक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। ऑर्डिनेंस में 6 में HEC की मुद्दत मुदाफियत जो है वो कम करके 2 साल कर दी गई थी और मुद्दत में कमी के बाद जो है चेयरमैन तारिक बनूरी को उनसे से फारिग कर दिया गया था। जी धन्यवाद। अच्छा, बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि ये खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई है, तो इस हवाले से कई स्कूल के कुछ असातिज़ा ने, स्कूल इंतजामिया ने कुछ रद्द-ए-अमल दिया है? देखिए, इससे पहले भी इस तरह के ऑर्डिनेंस के बारे में बातें होती रही और मंजराम पर भी आती रही, रद्द-ए-अमल भी सामने आते रहे HEC की जानिब से। लेकिन इस बार जो है HEC के डायरेक्टर की मुलाकात में कमी करने के बाद जो है तारिक बनूरी को भी ओहदे से हटा दिया गया था और उसके बाद भी इस तरह की खबर सामने आ रही थी। ताहम अब जो HEC की खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई है, तो इस हवाले से ताहाल जो है कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जल्द ही इस हवाले से जो है मुख्तलिफ मकातिब रखने वाले और साथ साथ जो HEC के मुलाजिमीन है उनकी जानिब से जरूर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल जो है वो सामने नहीं आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। शाहराह कायदीन तजावुजात के सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को हटाने का हुक्म। आप लोगों ने कराची को समझ क्या रखा है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, वज़ीर आला सिंध से वजाहत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहम मुकदमात की समाअत की। शाहराह कायदीन तजावुजात केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अचानक से एक प्लॉट निकलता है और कसीरुल मंजिला इमारत बन जाती है। कमिश्नर को कुछ मालूम नहीं, आंखें खोलने का वक्त आ गया है। वज़ीर आला बताएं कि शहर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। कराची सर्कुलर रेलवे 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का कराची में मौजूद तमाम गैर कानूनी शादी हॉल्स फौरी गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस महजर आलम खान मियां खेल पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में शादी हॉल से मुतल्लिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, किसी भी सड़क पर जाएं शादी हॉल्स मिलेंगे। 62 शादी हॉल्स रफाई प्लाटों पर बनाए गए हैं, जाएं और गैर कानूनी शादी हॉल्स गिराएं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सेनेटर सलीम मांडवीवाला के खिलाफ किडनी हिल्स रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी।
किडनी हेल्थ रेफरेंस में मुलजमान पर 14 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। रेफरेंस में शरीक मुलजिम नदीम हकीम की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस की कॉपियां फराहम कर दी गई हैं। आज तो फर्द जुर्म आयद होना थी। अदालत ने केस की समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का रमजान अल मुबारक में शुगर मिलों से चीनी 80 रुपए किलो खरीदने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ने शुगर मिल्स के अलग अलग दरखास्तों पर समाअत की, जिनमें 80 रुपए किलो चीनी खरीदने के सरकारी अहकामात को चैलेंज किया गया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रमजान में लोगों को चीनी मिलनी चाहिए, ये सवाब का काम है। कीमत के तयन का तरीकाकार रमजान उल मुबारक के बाद तय किया जाएगा। अदालत ने चीनी की कीमत से मुतालिक तमाम दरखास्तें इकट्ठी करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया। आमदन से जायद असासी केस एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 22 अप्रैल तक तोसी कर दी। लीगी रहनुमा को जेल हुक्म ने एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत की। दूसरी जानिब जज के तबादले की वजह से रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। भारतीय सफारत खाने के वकील ने कलभूषण केस में पैरवी से माजरत कर दी। बैरिस्टर शाह नवाज नून ने हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि कलभूषण केस में मेरे पास कोई वकालतनामा मौजूद नहीं है। इस वक्त JNN न्यूज़ के नुमाइंदा उस्मान मुगल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उस्मान, इस हवाले से हमें आगे आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 कैदियों के केस में भारतीय सफारत खाने के वकील कुलभूषण यादव केस में पैरवी से जो है वो माजरत कर ली गई है। बैरिस्टर शाह नवाज नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो दायर की और दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया कि कुलभूषण यादव केस में मेरे पास किसी किस्म का कोई वकालतनामा जो वो, और ये बड़ी वजह है कि मैं जो वो कुलभूषण यादव केस के अंदर नहीं दे सकूंगा क्योंकि मैं जो है वो कानूनी हैसियत से उनका वकील जो है वो नहीं हूँ। और इस हवाले से मजीद जो है वो दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये भी कहा गया कि कुलभूषण यादव केस में भारत की जानिब से अभी तक जो वो जितनी बयानबाजी की गई है उस पर मैं किसी किस्म का कोई बयान जो वो नहीं दे सकता। जबकि जसपाल केस के अंदर भारतीय सफारत खाने ने मुझे वकील नामजद किया था और जसपाल केस में 5 कैदियों के रिहा होने पर गैर मौसर जो वो केस हो चुका है और इस हवाले से अदालत से दरख्वास्त है कि जसपाल केस को फौरी तौर पर निपटाया जाए। लेकिन आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुतफरिक दरख्वास्त में जो है वो कुलभूषण यादव केस में पैरवी से जो है वो माजरत कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म को नुकसान पहुंचाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन ने कहा कि हुकूमत को मेरे जहाज के बारे में गलत रिपोर्ट दी गई। तहरीक इंसाफ रहनुमा जहांगीर तरीन का अपने बयान में कहना था, पूरी ईमानदारी और खलूस से वज़ीर-ए-आज़म का साथ दिया। मखदूम अहमद महमूद का जहाज यूसुफ रजा गिलानी ने इस्तेमाल किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। उन्होंने इल्जाम आयद किया सारे मामले के पीछे आजम खान और शहजाद अकबर हैं। और रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही इस्लामाबाद के बाजारों में अशय खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। शहरी हो गए परेशान, आने वाला है रमजान, कैसे सजाएंगे दस्तरखान, भूल गए वादे कप्तान, कहाँ जाए अवाम, इस्लामाबाद भी बन गया शहर नापुरसान। तफसीलात शराज अहमद शराजी की इस रिपोर्ट में। रमजान क्या आया, मसनूई महंगाई करने वालों की तो मौजें लग गई। शहरी इक़्तिदार में अशाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जी, गोश्त, फ्रूट्स और दीगर चीजें सिर्फ देखने तक ही महदूद हो गई। क़ुव्वत खरीद से बाहरी कीमतें देखकर शहरियों की तो चीखें निकल गई। शहरी कहते हैं तब्दीली सरकार कुछ तो करे रहमो करम, हम हो रहे हैं ज़लीलो ख्वार, नहीं कर सकते मजीद बर्दाश्त महंगाई के ये वार, कुछ तो ऐसा करे कि हम भी हो जाए खुशी से हम किनार। महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बीइंग अ मुस्लिम कंट्री बजाय कि हम रमज़ान में लोगों का ख्याल करें, उनकी कुछ एहसास से गरीबों का एहसास करें, कुछ चीज़ें कट डाउन करें, कुछ कीमतें कम करें। हमारा ये है कि जो ही रमज़ान आएगा या तो चीज़ें मार्केट से गायब हो जाती हैं या फिर इतनी महंगी हो जाती हैं कि एक आम आदमी के तसव्वुर से वो चीज़ें बाहर हो जाती हैं। शुरू में जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने कहा था जी हम ये जितना भी पीछे माफिया बैठा है जो ये स्टॉक करता है चीज़ें रमज़ान से पहले, हम इसको इंशाल्लाह जी आएंगे तो ये देखें जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज इनको चौथा रमज़ान है गवर्नमेंट में आए हुए, तो हर रमज़ान से पहले यही हो रहा है। आज भी माफिया जो पीछे बैठा है वो चीज़ें कंट्रोल कर रहा है पीछे। अब एकदम आगे अभी प्राइसेस इंक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं,
अब रमज़ान के जैसे करीब जाएंगे देखिएगा, यही जो आज फ्रूट मिल रहा है, हमें केला मिल रहा है 150 रुपये, यही 300 मिलेगा, 450 मिलेगा। ये रमज़ान में जी बिल्कुल महंगी हो जाती है, और गरीबों को जो है जो आटे के लिए जाते हैं तो आटा दिन ब दिन महंगा है, घी महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, तो ये ज़िंदगी के जो यानी कि मसाइल है वो उसमें जी बहुत इजाफा हो रहा है। और इस वजह से सब्ज़ी है, ये गोश्त वगैरह, ये मुर्गी का गोश्त है, ये भी बहुत महंगा हो गया है, तो गरीब के लिए जी ज़िंदगी गुजारना दो चार हो गया, बहुत मुश्किल हो गई है। महंगाई से तंग अवाम जाए तो जाए कहाँ। इस हुकूमत में तो 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। रमज़ान आते ही पूरी दुनिया में जहां मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनी की कीमतों में कमी कर दी जाती है, वहीं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सब कुछ उलट चल रहा है। रमज़ान अल मुबारक की आमद है, लेकिन शहरी इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती कीमतों ने अवाम की चीखें निकाल दी। अवाम ने हुकूमती वक्त से मुतालबा किया है कि रमज़ान के महीने में इन पर खुसूसी नज़र करम करे। कैमरामैन नजीम तारक के हमरा शिराज अहमद शिराजी, JNN इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का आवाम से किए गए वादे पूरे करने के अज़्म का इरादा, कहा तेज़ी से खुशहाल पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। उस्मान गुलजार का अपने एक बयान में कहना था कि LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स में बेघरों को छत देने के वादे की तकमील है। पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर का प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जा रहा है। वज़ीर आला का मज़ीद कहना था पंजाब बदल रहा है, छोटे मुलाजमीन को नर्म शराइत पर कर्जे और वफाकी हुकूमत की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। जहांगीर तरीन ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, यकीन है सुरखरू होंगे। फिरदौस आशिकवान ने कहा इमरान खान ने अपने करीबी साथी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। मामले खुसूसी इत्तलात पंजाब का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि माजी में अपने हवारियों को सरकारी छतरी में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। नए पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म के करीब तरीन साथी पर जब उंगली उठी तो इमरान खान ने सरकारी छतरी और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ये वज़ीर-ए-आज़म के बिला इम्तियाज़ एहतसाब की अमली तस्वीर है। अलीम आदिल शेख ने 2021 को खुशहाली का साल करार दे दिया, कहा कि हुकूमत गिराने और आर या पार की बातें करने वाले आज खुद दस्त और गिरबान हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली का अपने बयान में कहना था अपोजिशन वाले हुकूमत गिराने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज एक दूसरे से दस्ते गिरबां हैं। अलीम आदिल शेख का मजीद कहना था पिछले साल की निस्बत महंगाई कम हुई, इमरान खान की जदोजहद की बदौलत मुल्क में खुशहाली आ रही है। आपको बताते चले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर मरियम औरंगजेब को अदालत जाने से रोक दिया गया। पुलिस एहलकारों का कहना था कि आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा की एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर मरियम औरंगजेब को अदालत जाने से रोक दिया गया। पुलिस एहलकारों का कहना था कि आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। एक आम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मरियम औरंगजेब को अदालत जाने से रोक दिया है। पुलिस एहलकारों का कहना है कि आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मरियम औरंगजेब को अदालत जाने से रोक दिया गया है। पुलिस एहलकारों का कहना था कि आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त JNN न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ शिराज अहमद शिराजी मौजूद हैं। जी शिराज अहमद शिराजी, क्या तफसीलात हैं, क्यों रोका गया? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब को अदालत जाने से रोक दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एहतसाब अदालत में पेशी थी, जहाँ पर जो है मरियम औरंगजेब को जाने नहीं दिया गया। पुलिस ने कुछ देर मरियम औरंगजेब को अदालत में जाने से रोके रखा। पुलिस ने ये मौका इख्तियार किया कि आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, जबकि खवातीन पुलिस एहलकारों ने मरियम औरंगजेब का रास्ता भी रोक दिया, जिस पर जो है मरियम औरंगजेब ने सवाल भी किया कि किसने इजाजत दी है कि मुझे आप अंदर जाने न दिया जाए। तो पुलिस ने जो है कुछ देर मरियम औरंगजेब को अदालत जाने से रोक दिया और उन्हें बाहर गेट पर जो है रोके रखा। जी अच्छा, बताइएगा कि क्या सिर्फ मरियम औरंगजेब का नाम ही था या बाकी कुछ जो हमारे वज़रा हैं उनका भी है, या नून लीग के जो नुमाइंदे हैं? देखिए, नून लीग के जो दीगर रहनुमा है उनको तो जाने दे दिया गया, सिर्फ और सिर्फ मरियम औरंगजेब को जो है जाने से रोक दिया गया था। और इस पर जो है उन्होंने वावेला भी वहाँ पर रचाया था और उन्होंने शरीफ जो है वहाँ पर मौका भी इख्तियार किया था कि क्यों जो है पार्टी की तर्जुमान और एक मेंबर पार्लियामेंट को जो है आप अंदर जाने नहीं दे रहे। तो उस पर जो है कुछ टाइम के जो है मरियम औरंगजेब वहाँ पर रही और उसके बाद जो है वापस लौट आई।
अच्छा, आपने कहा कि कुछ रहनुमाओं को अंदर जाने दिया और मरियम औरंगजेब को रोक लिया, तो बाकी जो रहनुमा अंदर गए उनका क्या रद्द-ए-अमल था कि मरियम औरंगजेब को क्यों रोका गया? उनका भी कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? देखिए जी, उनका तो अदालत में पेशी थी और वो अदालत में पेश हुए थे। ताहम जो मरियम औरंगजेब है वो बहैसियत तर्जुमान उनके साथ जा रही थी और बहैसियत नून लीग की रहनुमा, बहैसियत एक मेंबर पार्लियामेंट के उनके साथ जा रही थी। और जहाँ भी इस तरह कोई इवेंट होता है, जहाँ भी इस तरह की रहनुमा की पेशी होती है, तो मीडिया को आगाह रखना, मीडिया पर लम्हा ब लम्हा अपडेट देना तर्जुमान का काम होता है और तर्जुमान उस मकाम पर जो है वो जरूर पहुँचता है। तो आज भी मरियम औरंगजेब जो है वो अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रही थी और वो इसलिए साथ जा रही थी कि वो मीडिया को आगाह करे, वो पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक पार्टी के जो दीगर अरकान है उनको भी वो आगाह रखे। तो इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मरियम औरंगजेब उनके साथ थी और बाकी रहनुमा तो पेश हुए थे, लेकिन मरियम औरंगजेब की पेशी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देने के लिए उनके साथ जा रही थी, तो उनको इसीलिए वहाँ पर जो है जाने नहीं दिया गया और बाकी रहनुमा जो है उनकी पेशी थी तो वो अंदर चले गए। जी अच्छा, इंतजामिया का क्या कहना है कि क्या वजह है कि यही नाम क्यों सामने आया? देखिए, बाकी रहनुमा जो है उनकी पेशी थी और मरियम औरंगजेब की पेशी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां, अपनी निजी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने के लिए उनके साथ जा रही थी। उनको इसलिए वहाँ पर रोके रखा और उस पर जो है मरियम औरंगजेब ने वहाँ पर शोर शराबा भी किया। वहाँ पर उन्होंने पुलिस से भी बहस की और वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक पार्लियामेंट हूँ, मैं एक पार्टी की तर्जुमान हूँ और मैं इसीलिए जा रही हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे सकूँ। लेकिन एक पार्टी की तर्जुमान और एक मेंबर पार्लियामेंट को जो है वहाँ जाने नहीं दिया गया। तो वहाँ पर मरियम औरंगजेब ने यही पूछा कि किसकी जाए के बगैर जो है आप मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे। तो उस पर जो है पुलिस ने खामोशी इख्तियार की और मरियम औरंगजेब कुछ देर वहाँ पर रही और उसके बाद जो है वहाँ से वापस चली गई। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। वहाँ से मरियम औरंगजेब खामोशी इख्तियार करने के बाद वापस चली गई। बहुत शुक्रिया शिराज मशराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस से एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल मोहलिक जानलेवा वायरस 98 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात की तादाद 15,124 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,05,517 हो गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,329 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में अब तक 1,58,04,877 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 49,816 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,23,399 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,942 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद तो वैसे भी खूबसूरती के लिए मशहूर है, मगर जब मौसम हसीन हो, ठंडी हवाएं चल रही हों, तो फिर रंगीनियों में मज़ीद इजाफा हो जाता है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शिराज मशराजी से। जी शिराज मशराजी, आगाह कीजिएगा। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद तो मशहूर ही है खूबसूरत मकामात के लिए, खूबसूरत जगहों के लिए और हसीन मौसम के लिए। लेकिन जब इस्लामाबाद का मौसम यूँ खुशगवार होता है, ठंडी टार हवाएं चल रही होती है, तो फिर इस्लामाबाद के मौसम को जो है छान लग जाते हैं। अगर बात की जाए महकमे मौसमियात की, तो महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खुश रहेगा। ताहम रात के वक्त जो है मतलब आलूद रहने का इम्कान है और आज इस्लामाबाद में टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और हवा में नमी का तनासब इस्लामाबाद में तकरीबन 70% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में तो मौसम खुश रहा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, आज़ा कश्मीर और नूरी सिंध में जो है कहीं पर बारिश तो कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात ने पेशगोई भी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी इस्लामाबाद में मौसम खुश रहेगा और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, पंजाब और आज़ा कश्मीर में जो है बारिश की पेशगोई जो है महकमे मौसमियात ने की है और बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, इतनी टार हवाएं चल रही है और महकमा मौसमियात ने ये भी कहा है कि आज जो है इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार रहेगा, मतलब आलूद रहेगा और बसें इस्लामाबाद जो है वो इस मौसम से तपंदोज होने के लिए, इस मौसम का मसला दोबारा करने के लिए मुख्तलिफ पब्लिक पार्क का, मुख्तलिफ पब्लिक स्पॉट्स का जो है वो रुख कर रहे हैं और इस हसीन मौसम से खूब महसूस हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शाहीनों ने एक और मार्का अपने सर कर लिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फैसला कुन मैच जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मेज़बान टीम 320 रन के हदफ के ताक़ुब में 292 रन पर ढेर हो गई।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के फैसला कुन वनडे मैच का टॉस मेजबान टीम ने जीता और शाहीनों को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम की तरफ से फखर जमान ने मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाई और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े, जबकि मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर कप्तान बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान की तरफ से 321 रन के हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज टीम 292 रन बना सकी। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें हासिल की। हारिस राउफ ने 2 विकेटें हासिल की हैं। दूसरी जानिब वनडे क्रिकेट फखर जमान और इमामुल हक कामयाब तरीन पाकिस्तान ओपनिंग जोड़ी बन गए। 5 सेंचुरी शराकतों का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तानी ओपनर्स ने जनूबी अफ्रीका से सीरीज के तीसरे वनडे मैच में 5 सेंचुरियों की शराकत का नया रिकॉर्ड कायम किया। इससे कबल यासिर हमीद और इमरान फरहत और नासिर जमशेद मोहम्मद हफीज वनडे मैचेस में 4-4 सेंचुरी पार्टनरशिप कायम करने वाले ओपनिंग प्लेयर हैं। फखर जमान ने इब्तदाई 50 इनिंग्स में 2234 रन बनाने वाले जहीर अब्बास को पीछे छोड़ दिया। दौरा बांग्लादेश, कासिम अकरम कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे। कप्तान का फैसले पर टीम मैनेजमेंट से इजहार तशक्कुर। 18 साल कासिम अकरम ने गुज़श्ता साल जनूबी अफ्रीका में खेले गए ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 93 रन बनाने के साथ 3 विकेटें भी हासिल की थी। बेहतरीन सलाहियतों की बदौलत उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। इस हवाले से कासिम अकरम का कहना था, टीम की क़यादत करना बाइसे एजाज है, अपनी तमाम सलाहियतें बरोए कार लाऊंगा। उल्टी सीधी इंग्लिश बोलने पर अदाकारा मीरा पागल करार, अमेरिका के मेंटल हॉस्पिटल दाखिल, वालदा की तस्दीक, कहा हुकूमत मेरी बेटी की वापसी के लिए इक़दाम करे। ज़राए के मुताबिक मीरा कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद बुखार महसूस कर रही थी। मामूल के चेकअप के लिए अस्पताल गई, जहां वो प्रोटोकॉल के लिए इसरार करती रही, जिस पर डॉक्टर ने उन्हें पागल खाने मुंतकिल कर दिया। पटियाला घराने से ताल्लुक रखने वाली क्लासिकल गायक असद अमानतुल्लाह खान को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। असद अमानतुल्लाह खान की जिंदगी पर देखिए आमना खुर्शीद की ये रिपोर्ट। आए तो सही बरसरे इल्ज़ामिया मेरा नाम मरहूम असद अमानत ने 70 की दिहाई में मुतअद्दिद फिल्मों के लिए गीत गाए। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने दादा मरहूम उस्ताद अख्तर हुसैन से हासिल की। असद अमानत अली खान ने अपनी ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक अपने सबसे छोटे चचा उस्ताद हामिद अली खान के साथ जोड़ी के तौर पर क्लासिकी गायकी का आगाज़ किया। इनके मशहूर गीतों में तू शम्मा मोहब्बत है, मैं हूँ तेरा परवाना, मैं तुझे दिल से प्यार करता हूँ, तू मुझे जिंदगी से प्यारा है समेत बहुत सी गीत और गज़लें मशहूर हुई। इन्हें गायकी के मैदान में ग्रां कदर खिदमात सरंजाम देने पर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी भी अता किया गया। गुलकार असद अमानत अली खान 54 साल की उम्र में लंदन में इलाज की गर्ज से गए, जहां 8 अप्रैल 2007 में इन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। यूं वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आमना खुर्शीद, JNN इस्लामाबाद। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर से बड़े पैमाने पर अशिया ज़रूरिया गायब करके खुफिया मकामात पर मुंतकिल करने का इंकशाफ। ज़िले इंतज़ामिया रावलपिंडी के 2 बड़े खुफिया निजी गोदामों पर छापे। निजी गोदामों से 150 बोरी चीनी और 15 से ज़ायद कॉटन घी बरामद कर लिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान की जानिब से सरकारी पैकिंग वाली अशिया को प्राइवेट खुफिया गोदामों में छुपाया गया था। शहर भर में मजीद 15 खुफिया निजी गोदामों पर भी अशिया की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और असिस्टेंट कमिश्नर सदर मेहर गुलाम अब्बास की जानिब से की गई है। जो बाइडन इंतजामिया का फलस्तीन की माली इमदाद जल्द बहाल करने का फैसला, कहा फलस्तीनियों के साथ एतमाद की फिजा कायम करना चाहते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीकी प्लान में गजा और मगरबी किनारे पर $75 मिलियन की माशी और तरक्याती मावनत भी शामिल है, जबकि $10 मिलियन US एड के जरिए
क़याम अमन के प्रोग्राम और $150 मिलियन फलाही कामों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फ़लस्तीन रेफ्यूजी को दिए जाएंगे। याद रहे कि साबिक़ अमरीकी सदर ने फ़लस्तीन की $335 मिलियन इमदाद रोक दी थी। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को ख़त, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने पर एहतजाज। बरतानवी वज़ीर आज़म को ख़त ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी की जानिब से लिखा गया, जिस पर 50 अरकान के दस्तखत हैं। खत में कहा गया, हुकूमती इक़दाम से बरतानिया के कई शहरियों पर बहुत ज़्यादा असरात होंगे। अदाद शुमार पेश किए जाएँ जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को 9 अप्रैल से रेड लिस्ट में डाला गया। अमेरिका ने ईरान पर आयद मुतादिद पाबंदियां उठाने का इंदिया दे दिया। कहा, न्यूक्लियर डील की पासदारी के लिए जरूरी इक़दामात उठाने के लिए तैयार है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का कहना था कि ईरान पर आयद ऐसी पाबंदियां भी उठाई जाएं जिनका न्यूक्लियर डील के साथ कोई ताल्लुक नहीं। याद रहे कि किसी फौरी कामयाबी की तवक्को नहीं, अलबत्ता अमरीका, ईरान और यूरोपीय यूनियन ने इब्तदाई बातचीत को मुस्बत करार दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने रिनाला खुर्द के नवाही गांव 25-1AL का दौरा किया। दौरान दौरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था, हमारा फोकस साफ पानी है। पंजाब भर में 4 अरब से जायद के पीने के साफ पानी के मंसूबे शुरू कर रहे हैं। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वज़ीर आला और हम एक पेज पर हैं। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। हसन अब्दाल GT रोड व गार्डन पुल के करीब कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, एक शख्स कत्ल जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह कर रहे हैं। हसन अब्दाल GT रोड व गार्डन पुल के करीब कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, एक शख्स कत्ल जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर के रेवेन्यू अफसरान को हिदायत की है कि सरकारी वाजिबात की 100% रिकवरी को यकीनी बनाया जाए और रेवेन्यू सर्विसेज के मयार में बेहतरी के साथ साइलिन की शिकायत का अजाला और रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल और ज़ेर समाअत मुकदमात के जल्द फैसले किए जाएँ। बहावलनगर DC ऑफिस बहावलनगर की कॉन्फ्रेंस रूम में रेवेन्यू वसूलियों के जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद, 5 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और जिला भर के रेवेन्यू ऑफिसर्स ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तमाम अदात में रेवेन्यू वसूली के मुकर्रर करदा अहदाफ को हुसूल यकीनी बनाया जाए। नाकिस कारकर्दगी के हामिल रेवेन्यू ऑफिसर्स की जिला में कोई जगह नहीं, इसलिए रेवेन्यू वसूली के लिए मौसर इकदाम उठाए जाएं। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसी किस्म के तसाहुल, लापरवाही और सुस्ती को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क भर की तरह चुनिया में भी महंगाई का रोना रोया जा रहा है। अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी की कीमत हुकूमत की तरफ से 85 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि दुकानदार हजरात 100 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मेहर वकार से। जी वकार, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चूनिया में मौजूद हूं, जहां पर दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आदमी बहुत परेशान है। एक तरफ तो बढ़ती हुई महंगाई है, दूसरी तरफ जो कोरोना वायरस है इसके वार तेज़ी से जारी है। और अगर बात की जाए चीनी की, तो इसकी जो कीमत 85 रुपये तय की गई है, उसके बाद तहसील भर में जो चीनी है वो गायब हो चुकी है। इसी वाले से बात करते हैं, यहाँ पर कोई शहरी सरापा एहतजाज है और एक खरीदार मेरे साथ मौजूद है। जी जी बिल्कुल जी, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 85 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। 105 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ 85 ਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ DC ਕਸੂਰ AC ਚੂੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ चीनी 85 रुपये फी किलो खरीद सके। जी नाजरीन, जैसा कि आपने शहरी के तासरात जाने, इनका कहना है कि DC कसूर और AC चूनिया इसका फौरी नोटिस ले और चीनी की जो कीमत है उसको उसी मुकर्ररा रेट पे लोगों को मुहैया किया जाए और जो रेट दिया गया है उस पे लोगों को जो मुहैया की जाए ताकि गरीब आदमी भी खरीद सके। जी बहुत शुक्रिया महर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
आपको बताएं कि आर्टिलरी मैदान सदर ज़ैनब मार्केट के करीब मोबाइल फ्रेंचाइज में मुलजमान की डकैती की कोशिश नाकाम, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुलजिम गिरफ्तार। यहाँ पर आपको बताएं कि सदर में ज़ैनब मार्केट के करीब मोबाइल फ्रेंचाइज में मुलजमान की डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि आर्टिलरी मैदान सदर ज़ैनब मार्केट के करीब मोबाइल फ्रेंचाइज में मुलजमान की डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि सदर ज़ैनब मार्केट के करीब मोबाइल फ्रेंचाइज में मुलजमान की डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि ज़ैनब मार्केट के करीब मोबाइल फ्रेंचाइज में मुलजमान की डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहलम में ज्यादा सब्जी मंडी में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर सदीक से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा कि आग कैसे लगी? ये बिल्कुल कल रात का शॉर्ट सर्किट की वजह से जो सब्जी के गोदाम है वहाँ पे आग लगी। सब्जी के गोदाम में लकड़ वगैरह भी साथ थी, सब्जी और फल वगैरह पड़े थे। तो शॉर्ट सर्किट से आग जो है वो बहुत ज्यादा भड़क उठी, जिस वजह से रेस्क्यू 112 को कॉल की गई, जो मौका पे आ गई। 2 गाड़ियां उनकी आई और उन्होंने आके आग पे काबू पा लिया और उसको कोनी का इंतजाम जो है वो शुरू कर दिया। इसके नतीजे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जो सामान वहाँ पे मंडी के अंदर मौजूद था, जो गोदाम के अंदर, वो लाखों रुपए का नुकसान हुआ जी। अच्छा, बताइएगा कि ये कितनी दुकानें आग की लपेट में थी? 4 दुकानें आग की लपेट में थी और किसी भी जानी नुकसान का इतलात नहीं मिली रेस्क्यू की तरफ से जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया यासिर, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़कर आपको बताएं, जलालपुर फिरवाला ससुरालियों ने डंडे और ईंटें मार कर 4 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मी अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जख्मियों के बयानात कलमबंद कर लिए। मुतासरा शख्स मोहम्मद यूसुफ का बताना था कि ससुराल वालों ने मुझ पर और मेरे बाप और भाई पर हमला किया। बेगम काफ़ी अरसा से मैके थी। बच्चों से मिलने पर ससुराल वाले तैश में आ गए और मेरे ससुर रब नवाज और मेरे साले उमर, सदीक और याकूब वगैरह ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने जख्मियों के बयानात कलमबंद करने के बाद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, मैरिट पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। नाज़रीन, साइंस सरकार के दौरे हुकूमत में भी सिंध में वडेरा सिस्टम का खात्मा ना हो सका। गरीब आदमी को अपनी मर्जी से सांस तक लेना दुश्वार हो गया है। कोटरी में जुल्म की एक और दास्तान रकम। बकरी वडेरे की ज़मीन पर क्यों आई? ज़मींदार का 62 साला बुजुर्ग पर तशद्दुद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे मिकदार अली बलोच से, जी, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, ये क्यों हुआ से? जी, मैं आपको बताता चलूं कि वडेरे की जमीन पर बकरी चली गई। जमीन पर वडेरे की जानिब से उसे पकड़कर गार्डों के हवाले भी किया गया और उस पर तशद्दुद किया। 22 साला गफूर बारिजों को तशद्दुद करके मारा और उससे पहले भी एक मरतबा उसकी बकरी उसकी जमीन पर गई और उसने उस बकरी को भी मारा था। जो इल्जाम लगा रहे हैं इस वक्त, हमारे जब बातचीत हुई थी अपने 22 साला बुजुर्ग से, तो उनका यही कहना था मुसलसल बकरी है, बकरी नादान है, चली जाती है किसी के भी खेत वगैरह में तो ये हमें तशद्दुद करके मारते हैं। और उसके बाद जब इलाके मकीमों ने आगाह किया था पुलिस को, पुलिस उसी जाए वाक़ा पे पहुंचकर उसे अपने बिलावल मेडिकल हॉस्पिटल मुंतकिल किया और तिब्बी इमदाद भी दी। उसके बाद उसके कंप्लेन पर मुकदमा दर्ज कर दिया बासर वडेरे के खिलाफ। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया। कोयटा में भी मुल्क भर की तरह महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहरी परेशान के महंगाई के इस दौर में जाएं तो जाएं कहां।
शहरियों का कहना था कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मजीद क्या कहना था जानते हैं कोयटा से JNN न्यूज के नुमाइंदा निसार बलोच से। जी निसार, क्या कहना था शहरियों का, इस हवाले से बताइएगा। आने वाला है, रमज़ान के हवाले से यहाँ पे आए हैं, मगर बाज़ार में रश बहुत कम है क्योंकि सामान बहुत महंगा हो चुका है। आटा, चीनी, घी, खरीदो फरोख्त, शॉपिंग के हवाले से भी बहुत यहाँ कमी पाई गई है। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे इस भाई से क्या बताते हैं। जी वाला ऐसे हालात है, हमारे बस पे कुछ भी नहीं है, हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं, सारे हमारे बस है बाहर है, महंगाई जो है उरूज पर है। अभी लोग तो करे तो क्या करे भाई, तो इसलिए जो है अकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि रमज़ान के महीने में ख़ास कर के आवाम के लिए थोड़ा सा राहत बर ले। बहुत महंगाई है सर, हालात हम लोगों का सही नहीं है सर। अभी हम लोग इमरान खान से गुजारिश है थोड़ा हालात सही करो, महंगाई सर पे चढ़ गया सर, बहुत हालात खराब है। बस क्या यहाँ आप शॉपिंग करने के लिए आए हैं? जी सर, हम शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, बहुत महंगा दे रहा है सर, बहुत महंगा दे रहा है सर, हम नहीं खरीद सकते, हमारा बस का बात नहीं है सर। कहाँ से आप आए हो? हम चमन से आया हुआ है सर। जी ये दोस्त हमारे साथ है, ये बहुत शुक्रिया सलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें। कसूर में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर की टीम का छापा, गोदाम में जखीरा की गई चीनी और चावलों की सैकड़ों बोरियां बरामद कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे मियां काशिफ से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक की आमद है। रमजानुल मुबारक से पहले ही जखीरा अंदोजों की वजह से महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। कसूर में जिला इंतजामिया ने भी जो है वो जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर की टीम ने नुवाही गांव कादीविंड में गोदाम पर छापा मारकर जखीरा की गई 800 बोरी चीनी और 400 बोरी चावल जो है वो बरामद कर ली। स्पेशल ब्रांच ने इतला दी कि कादीविंड के मुलजिम सदाकत रहमानी ने गोदाम में चीनी और चावलों की सैकड़ों बोरियां स्टॉक की हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से फौरी कार्रवाई की गई और गोदाम को सील कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर औरंगजेब का कहना था कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानब कसूर में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर की टीम का छापा, गोदाम में जखीरा की गई चीनी और चावलों की सैकड़ों बोरियां बरामद। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदा मियां काशिफ से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कि गोदाम में कितनी बोरियां थी और कितनी बरामद कर ली गई हैं। सरगोदा में शौहर ने बीवी की नाजेबा तस्वीर इसके सुतीले बाप के साथ बनाकर वायरल कर दी। मुलजिम बीवी को तलाक देकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस राय के मुताबिक सरगोदा के इलाका फारूक कॉलोनी की रिहायशी मरियम की शादी 2018 में बिशारत नामी शख्स से हुई। इस दौरान बिशारत ने मरियम की उसके सतीले बाप के साथ काबिल एतराज़ तस्वीरें देकर उससे तलाक दे दी। बाद में मरियम को उन्हें तस्वीरों की बुनियाद पर ब्लैकमेल भी करता रहा। ताहम मरियम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुकदमा के इंदराज के बावजूद पुलिस ने मुल्ज़िमान को पकड़कर छोड़ दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश जारी है। कसूर में ज़िले इंतजामिया की नाअहली के बायस रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। फल गरीब आवाम की पहुँच से दूर, उमूर खानादारी में इस्तेमाल होने वाला अदरक, लहसुन, लीमू के रेट भी आसमान पर पहुँच गए हैं। मजीद अपडेट लेते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे मियां काशिफ से, जो इस वक्त सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों वाले महीने की आमद है। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही कसूर में जो है वो महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। खाने वाली हर चीज़ वो उसके रेट जो हैं वो दुगने कर दिए गए हैं। यहाँ पर मैं कसूर सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 100 और 120 रुपए किलो फरोख्त होने वाले लीमू की कीमत जो है वो रमज़ानुल मुबारक से पहले ही जो है वो 200 से 250 रुपए किलो तक पहुँच गई है। अदरक की बात की जाए तो अदरक भी जो है वो 400 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। लहसुन की बात की जाए तो लहसुन भी जो है वो 200 से 250 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको फलों के हवाले से बताता चलूं,
केला भी जो है वो 170 रुपए 190 रुपए किलो तक दर्जन जो है वो फरोख्त हो रहा है। खरबूजा का जो रेट है वो भी 100 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। यहाँ पर सब्जी मंडी में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है एक भी दुकान पर जो है वो रेट लिस्ट अवेजा नहीं की गई है। मुनाफाखोर जो है वो बेलुगाम हो चुके हैं। ज़िली इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक जो है वो मंडी का विजिट करते हैं और सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने का जो है वो कागजी कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन अमली इक़दाम जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। अगर यहाँ पर मैं कोरोना SOPs की बात करूँ तो कसूर सब्जी मंडी में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक भी दुकानदार ने ना तो मास्क लगाया, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले खरीदारों में भी जो है वो SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कोरोना वायरस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कसूर में भी जो है वो कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोरोना को खुद दावत दी जा रही है, जबकि दूसरी जानब जो है वो सरकारी निरखनामों पर भी जो है अमल दरामद जो है वो कराने में ज़िली इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर हैं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और खबर आपको देते चलें खबीरवाला से, जहां स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राना मकसूद की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। नवाब करियाना स्टोर दंदी सरगाना से तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे नवीद अहमद से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? हाँ जी, हम बिल्कुल जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ डंडा उठा लिया। स्पेशल कमिश्नर कबीरवाला और स्पेशल प्राइस कंट्रोल स्टेट राना मकसूद की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नवाब किराना स्टोर दंदी सरगाना सील कर दिया गया। दुकान मालिक के खिलाफ कमिश्नर कबीरवाला खुरम हमीद की मुतय्यत में दरखास्त दायर। दुकान मालिक के 25 किलो चीनी वाले 63 गट्टू स्टॉक किए गए हुए थे। दुकानदार समर अब्बास ने चीनी बिला इजाजत स्टॉक की हुई थी। स्टॉक की गई चीनी को अपनी तहवील में ले लिया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। साथ साथ ये भी बताता चलूँ आपको कि जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया का कहना है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए रहिए हमारे साथ।